सॉरी जी, मैं कपड़े इस्त्री करके लाई थी आपके लिए। हाँ, वो मैं कपड़ों के पूछने जा रहा था। तुमने क्यों किया इस्त्री? बशारत कहाँ है? जी वो तो आया है, लेकिन बड़े साहब भी किसी काम के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, ठीक है। मीर जी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या? आपको पता है, अम्मा जी आपकी दूसरी शादी करवा रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बता दूं कि कहीं आप इस बेखबरी में मारे ना जाएं। आप हंस रहे हैं? कसम से सच कह रही हूं मैं। माँ जी इसलिए तो आपके साथ लेके जा रही हैं। जानता हूँ। अरे आप जानते हैं, फिर भी कर रहे हैं दूसरी शादी? हाँ, औलाद के लिए, क्योंकि इस हवेली को एक वारिस चाहिए और वो इसी सूरत में मिल सकता है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अब तो किससे कर रहे हैं आप दूसरी शादी? किसी से भी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? किसी से भी करा दें? हाँ। ये तो कोई बात नहीं हुई। अब देखिए, जो लड़की आपकी जिंदगी में आएगी, आपको वारिस देगी, उसे भी तो प्यार चाहिए होगा ना आपका? हाँ, मैं प्यार भी करूंगा उससे और उसके हकूक भी सारे पूरे होंगे। और फिर सोबिया जी? उसका जो मकाम है वही रहेगा। तुम ये कपड़े जाकर अंदर हैंग कर दो। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम घर नहीं गई अभी तक? नहीं जी, वो माँ जी ने अम्मा जी को काम दिया हुआ है, वो कर लें, हम फिर चले जाएंगे। एक काम मेरा भी कर दो, जरा बशारत से बोल दो कि एक कप चाय मुझे भिजवा दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी। जुलेखा, इधर आओ। जी। ये बशारत कहाँ है? वो जरा काम से बाहर गया है। ठीक है, और तुम क्या कर रही थी? मैं सफाई कर रही थी। ठीक है, तुम सफाई करो, मैं जब तक किचन देख लेती हूँ। सुने, कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मीर दानियाल के लिए चाय बनानी है, मैं खुद बना लूंगी। आप परेशान ना हो, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काम कर लो, मैं किचन देख लूंगी। आओ बशारत। ओ, आपकी चाय। थैंक यू। कुछ कहना है? नहीं नहीं, वो ये चाय मैंने बनाई है, आज फिर बशारत नहीं था। चाय ही अच्छी बनाती हो या उसके अलावा भी कुछ बना लेती हो? नहीं जी, मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। सारे काम तुम ही करोगी तो बशारत क्या करेगा? ओ हाँ, याद आया, आपके तो सर में दर्द था ना, मैंने आपके लिए टैबलेट मंगवाई है। आप जब वो टैबलेट खाएंगे ना, आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मुझे पता है आपके सर में क्यों दर्द है, आप सोबिया जी की वजह से परेशान है ना, तो बिल्कुल फिक्र मत करें, वो 1-2 दिन में आ जाएंगी। तुम कैसे कह सकती हो? आपको पता है, आज सुबह सोबिया जी की अम्मी आई थी, वो कह रही थी कि वो 1-2 दिन में सोबिया जी को भेज देंगी। चलो देखते हैं तुम्हारी बात सच होती है कि नहीं। सुनो, कल से मेरे लिए चाय तुम ही बना कर लाना। जी, मैं जाऊं?
अच्छा रानो, एक बात तो बता, तुझे मीर साहिर की याद नहीं आती? उसे याद करती है मेरी जूती, नाम भी मत ले उसका। तू तो कहती थी कि तुझे उससे बहुत मोहब्बत है। हाँ, मुझे भी यही लगता था, पर क्या फायदा जब सामने वाला बंदा ही धोखा दे रहा हो। ऐसी मोहब्बत का तो गला ही दबा देना चाहिए। तो तूने दबा दिया गला अपनी मोहब्बत का। हाँ, तो और क्या करती? भाई, इंसान को उसी से मोहब्बत करनी चाहिए जो उसके लायक हो, उसकी कदर करे। वो तो था ही धोखेबाज। अब क्या मैं उसी के गम में बैठी हुई आंसू बहाती रहती? बड़ी मजबूत है तू तो रानो। होना ही पड़ता है। मैं आज के दौर की सोनी हूँ शन्नो। मुझे घड़े से ज्यादा साहिर के कच्चेपन पे शुबा है। और दौर कौन सा चल रहा है? आजकल हर चीजें बड़ी फास्ट हो गई हैं। अब वो दौर नहीं है कि किसी के गम में बैठकर आंसू बहाओ। बेहतर यही है कि उसे भूलो और आगे बढ़ो। उसने जो मेरे साथ किया वो तो किया, अब मैं अपने साथ क्यों गलत करूं? मारो गोली। और अगर वो वापस आ गया तो? तब तक तू देख लेना, मैं ब्याह कर किसी बड़े घर चली गई होंगी। तब मैं उसे बताऊंगी कि मीर साहिर, मैं ही वो रानो हूं जिसे तू धोखा देना चाहता था। देख, मैंने अपने ख्वाबों को पूरा किया। और जब वो मुझे किसी बड़े घर की बहू बने देखेगा ना, तो सोच क्या हालत होगी उसकी। क्यों? उसकी हालत क्यों ऐसी होगी? उसको भी उतनी तकलीफ होगी शन्नो जितनी मुझे हुई थी। फिर उसे पता चलेगा कि दिल तोड़ना क्या होता है। ना उसको तकलीफ क्यों होगी? उसको कौन सा तुझसे मोहब्बत थी? मोहब्बत ना सही, लेकिन मैं उसके हाथ तो नहीं लगी ना। ये दुख क्या कम होगा उसके लिए कि उसने जो सोचा वो नहीं कर पाया, और मैंने जो सोचा वो कर लिया। तब उसे पता चलेगा कि रानो क्या चीज है। और अगर वो मुझे कहीं मिला तो उसे इतना बेइज्जत करूंगी कि उसे लग पता जाएगा। अच्छा सुन, चाय पिएगी? हाँ ना। बनाती हूँ। सठिया तो नहीं गया? वो तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? लोग दूसरी शादी नहीं करते? होश करे मामदीन, मीर अब्दुल्ला तुझे जान से मरवा देंगे अगर ये बात भी उनके कान में पड़ी तो। ये उसी की ख्वाहिश है। क्या मीर अब्दुल्ला की ख्वाहिश है? हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस खानदान की कोई और लड़की उसकी बेटी की सौतन बने। क्यों मेरी बेटी को अपने लालच की भेंट चढ़ा रहे हो? सोबिया उसका जीना हराम कर देगी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं तुझे कभी रानो को इस आग में जलने नहीं दूंगी, और ना ही रानो कभी इस बात के लिए तैयार होगी। मैं तैयार हूं। मैं करूंगी मीर दानियाल से शादी। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी हवेलियों वाले, ये गरीब लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका वो हशर करते हैं कि तो सोच भी नहीं सकती। पता है तेरी शादी मीर दानियाल से क्यों करवा रहे? किसी भी वजह से करे, मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है ना। बचपन से यही ख्वाब देखे थे मैंने कि मेरी शादी किसी अमीर आदमी से हो। पगली, वो तुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं। तेरा बच्चा होगा ना तो तुझसे ले लेंगे बच्चा। तो ले ले, उन्हीं का होगा। अभी तुझे एहसास नहीं है कि औलाद छीनने का दुख क्या होता है। अम्मा, मेरी औलाद कैसे छूटेगी? मैं होंगी ना वहाँ। पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हो तुम। और भला मीर दानियाल अपने बच्चे की माँ को उससे अलग क्यों करेंगे? तेरी आंखों में भी तेरे बाप की तरह दौलत की पट्टी बंधी हुई है। हवेली में तुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, बांदी बनकर रहेगी वहां। कभी उन ऊंची दीवारों से बाहर देख नहीं सकेगी, कैद होकर रहेगी वहां। हर बार कोसने देती रहती हो अम्मा। तरस गई हो मैं अच्छी जिंदगी के लिए। तुम कमाते हो, अब्बा कमाते, तब जाके ये घर चलता है। और तुम क्या चाहती हो अम्मा? कि मैं और लड़कियों की तरह अपनी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजार दूं? छोटी छोटी चीजों के लिए तरसूं? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही है और तुम्हें जरा सी भी खुशी नहीं है। सोच ले रानो, बहुत पछताएगी तू बाद में। ठीक है,
अगर पछताऊंगी भी ना तो तुम्हारे पास रोने नहीं आऊंगी। या अल्लाह, तू ही अकल दे इस बच्ची को। ये जानती नहीं है ना मेरे वालों को, मेरी बच्ची बर्बाद हो जाएगी। तू ही करम कर मेरे मालिक, तू ही करम कर। आज बड़ी लाल गुलाबी हो रही है रानो। साहिर तो नहीं आ गया कहीं? अगर तूने उसका नाम भी लिया ना तो जान से मार दूंगी तुझे। उसके आने से मैं क्यों खुश होंगी भला? वो आए या ना आए, भाड़ में जाए। तो फिर क्यों खुश है तू इतना? क्योंकि मैं हवेली जा रही हूँ। वो तो तू रोज जाती है रानो, इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है? शन्नू में ब्याह कर जा रही हूँ हवेली। अब मैं भी बहू बनकर रहूंगी मीरो की। लगता है तूने अब जागते में भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। पगली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पता है मेरा रिश्ता आया है मीर दानियाल से। ये तू क्या कह रही है रानो? मीर अब्दुल्ला ने मेरा हाथ मांगा है। रानो तू से ठिया गई है। मीर दानियाल इतना बड़ा आदमी और वो तुझसे शादी करेगा? ये क्या बात हुई? मेरा अब्बा भी तो अम्मा से बड़ा ही है और मीर दानियाल इतने बड़े थोड़ी होंगे। और अगर हुए भी तो खैर है। मुझे पता है तुझे बकवास करने की आदत है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, तुझे यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? चल तुझे अम्मा से पूछवा देती हूँ। तो क्या चाची को भी पता है? वो मान गई हैं? नहीं यार, शोर तो कर रही थी, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मीर दानियाल से। सारी रात बैठी मुझे समझाती रही, हवेली वाले ऐसे होते हैं तो हवेली वाले वैसे होते हैं। पता नहीं इनको किस बात का डर है। शन्नू, अम्मा को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। सारा दुख ना उस दावर का है, पता नहीं क्या है। मगर तू देखना शन्नू, शादी के बाद मैं कैसे गाड़ियों में घुमा करूंगी। तुझसे मिलने भी ना मैं अपनी गाड़ी में आया करूंगी। और जब तू मेरी हवेली में आएगी ना तो तुझे नखरे करके भी दिखाऊंगी। तू ये सब सच कह रही है रानो? मैं यकीन करना तो ना कर, लेकिन तुझे खुद यकीन आ जाएगा जब बारात आएगी ना मेरी हवेली से बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तेरा दिमाग तो ठीक है रानो, तू मीर दानियाल से शादी करेगी? हाँ, मैंने हाँ कर दी। ना कर रानो, पछताएगी एक दिन। पछताएगा तो अब मीर साहेब, जब उसके सामने उसी के घर में मीरानी बनकर घूमूंगी मैं। रानो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और वैसे भी पड़ोसी का लाल चुबारा देखकर खुद के मुंह पे थप्पड़ मारकर मुंह लाल नहीं करते। तू जल रही है मुझसे? मेरी बहन, मैं क्यों तुझसे जलूंगी भला? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं अपने ख्वाबों के साथ तू भी ना जल जाए। तू बुज़दिल है, मुझे मत डरा। याद है तुझे मास्टर निसार क्या कहते थे? हर बंदे को जिंदगी में एक बार मौका जरूर मिलता है जिससे वो अपनी किस्मत बदल सकता है। समझ, मुझे वही मौका मिल गया है। इसलिए तू ऐसी बातें करके मुझे डरा मत। मगर रानो, चुप हो जा तू। बुलाऊंगी तुझे भी हवेली, आना अम्मा के साथ, और देखना कितने ठाट से रह रही होंगी मैं वहां। अम्मा, अम्मा, अम्मा ये देख, ये देख, इतने सारे नोटों की गड्डी। इसे कहते हैं पैसा। कभी तुमने इतने सारे नोट एक साथ देखे? तुझे ही मुबारक हो, मुझे नहीं देखने। क्या हुआ अम्मा? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? अम्मा तुम्हें पता है मीर अब्दुल्ला अपनी गाड़ी भेज रहे हैं, उसमें हम बैठकर शॉपिंग पर जाएंगे। अम्मा तुम भी चलो ना हमारे साथ। मेरी जाती है जूती। रानो बेटा, दफा कर इसे। तू जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा, गाड़ी आती होगी। जा, शाबाश। शर्म कर खदीजा, बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही? देखा नहीं, जिंदगी में पहली बार मेरी बेटी इतनी खुश नजर आ रही थी। अपनी मर्जी से शॉपिंग करने जा रही है और तू है कि चल चल, तू भी चल साथ, तुझे भी करा देंगे शॉपिंग। तुझे बालियों का शौक है ना, दिलवा दूंगा तुझे भी बालियां सोने की। कहा ये नानी के जमाने की चांदी की पहने फिरती रहती है। अरे चल ना। तू खरीदने नहीं जा रहा मोहब्बती, बेटी को बेचने जा रहा है तू। जिंदगी में पहली बार खरीदे
वो भी इतने महंगे, और तुम सही तरह से देख भी नहीं रही हो कि तुम मुझे इसी तरह से रुखसत करोगी, अपनी बेटी के सर पे हाथ भी नहीं रखोगी। शादी हो रही है मेरी। अच्छा चल अम्मा, मैंने इतने प्यारे कपड़े लिए, इतने काम वाले, वो भी दिखाती हूँ। चल 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 उठा लेना यहाँ से। छोड़ छोड़ चलो। तुम क्या समझते थे मीर साहिर, मेरी किस्मत का फैसला तुम करोगे? मेरी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। तुम तो यही समझे थे ना कि तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर मैं एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ जिस पर सारी दुनिया रश करेगी और तुम देखते रह जाओगे। वो रानो ने दिला दिया था वो। रानो आजा बेटा, जल्दी आजा, देर हो रही है। ये क्यों जाएगी अब वहां काम करने? ससुराल है इसका। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? 2 दिन से नहीं गई हो वहाँ, माँ जी बुला रही हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। अब वैसे भी अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। रानो जाएगी जैसे पहले जाती थी, और अच्छा है ना, हवेली के तौर तरीके सीख जाएगी। क्यों रानो? तो कुछ भी कर ले मामदी, नाले की ईंट चुबारे नहीं लगती। तू ज्यादा चक मत किया कर। पता नहीं कुछ होना है कि नहीं होना, तू पहले से मनहूसियत डाल दे उसमें। और ये कौन सा मीर दानियाल से पर्दा करती है? वैसे भी मीर दानियाल इस्लामाबाद गए हुए हैं। ठीक है, ले जा तू, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है। अच्छा अच्छा, ना ही जाए तो अच्छा है। चला रानो बेटा, आ चलिए। और सुन खतीजा, मेरी बात खराब मत करना। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तूने हवेली जाके कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी तो अपनी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही, गैरों से क्या कहूंगी? देख रानो, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, रुपया, पैसा, कपड़ा, जेवर, सब कुछ जो तू चाहेगी। बस तू दानियल के आगे पीछे रहा कर, उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला, उनकी हर काम किया कर, ताकि वो तुझे देखने लगे। ये भी कोई कहने वाली बात हुई जी, बल्कि मैं उनके साथ साथ आपके भी काम कर दिया करूंगी। मीर दानियल है कहाँ वैसे? क्यों, अभी क्या काम है तुझे उनसे? नहीं, वो आपने ही कहा था ना कि उनके काम करने, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लूं कि कोई काम तो नहीं है उन्हें। नहीं, अभी कोई काम नहीं है, जब होगा तो बता दूंगी तुझे। वैसे वो शहर में है भी नहीं। ओ हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, बताया था मुझे अब्बा जी ने, भूल गई। रानो, ये तू कपड़े किस तरह के पहनती है? सोबिया जी, मेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं। हाँ, मैंने कल लिए हैं कुछ नए जोड़े, पर वो यहाँ तो नहीं पहन सकती ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद तू इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगी। ठहर, मैं तेरे लिए एक जोड़ा लेकर आती हूँ।
ये ले, इसे पहन कर आना। हायला, ये तो बहुत महंगा सूट है, ये मैं पहनूंगी। हाँ रानो, आज के बाद तुम इस तरह के महंगे और इम्पोर्टेंट कपड़े ही पहनोगी। सुबह जी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेड होता है। वैसे मुझे समझ आ गया था। हाँ हाँ ठीक है, जाओ कल इसे पहन कर आना। ओ हाँ, आपको अंग्रेजी सीखने का शौक है ना? मैं सिखा दूंगी, मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। ठीक है, जाओ।